देखो, कल हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या देखा था। हेडिंग, जिसमें H1 से लेके H6 तक के साइज दिया हुआ है, प्री डिफाइन है, इसमें सब जो फॉर्मेटिंग रहता है। ठीक। दूसरा क्या दिखे थे, एम्फेसाइज। ठीक है। एम्फेसाइज में हम किसी को ज्यादा फोकस करने के लिए यूज करते हैं। और क्या देखे थे, इटैलिक करना, है ना, इटैलिक टैग। फिर क्या देखे थे, स्ट्रॉन्ग। और क्या देखे थे, बोल्ड, अंडरलाइन, मार्क, मार्क मतलब हाईलाइट करना। और क्या देखे थे, बिग, स्मॉल। ठीक है, ये दोनों यूज किए थे, बिग टैग और स्मॉल टैग। फिर क्या देखे थे, सबस्क्रिप्ट और सुपर। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग के लिए था। और आगे देखे थे हम लोगों ने प्री। प्री मतलब आप प्रीव्यू देखने के लिए यूज करते हैं, किसी चीज एज इट इज जैसा है वैसे ही उसको दिखाएगा। ठीक है, प्री देखे थे। और क्या देखे थे, इंसर्ट और डिलीट। डिलीट वाले चीजों को यदि कोई कंटेंट को डिलीट किया गया है तो उसको शो करने के लिए इंसर्ट, कोई नया चीज डाला गया है किसी टेक्स्ट के बदले में, उसके लिए हम क्या कहते हैं, इंसर्ट का करते हैं। तो आईएनएस होता है टैग के अंदर, आईएनएस और टैग डेल। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ब्रेक। क्या देखा था, ब्रेक। इसमें क्या है, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन रहता है, तो मल्टी लाइन के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या देखे थे, एच आर। ठीक है, एच आर क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए हम एच आर के यूज करते हैं। ठीक है। तो इतना हम लोगों ने कल देखा था, क्या बोलते टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर। और हम लोगों ने फिर प्रैक्टिकल किया था, किस में देखे थे, पैराग्राफ में। और हेडिंग का देखे थे। और क्या देखे थे, बोल्ड देखे थे, इटैलिक देखे थे। और आज बाकी चीज का करके देखते हैं कि कैसे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। ठीक। तो हम यहाँ पे जो आपका जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसी को करेंगे और टेस्ट करेंगे। क्या है, लर्न HTML। ठीक है, HTML हुआ। उसके बाद ये टाइटल है आपका। ठीक है, डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट टाइप। उसके बाद क्या रहेगा, HTML टैग। HTML टैग के अंदर हेड रहेगा, हेड के अंदर टाइटल टैग रहेगा। और टाइटल टैग के अंदर कंटेंट क्या रहेगा, लर्न HTML। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन क्या आता है, बॉडी का। ठीक है, बॉडी के अंदर हम कोई भी टैग्स रहेंगे, मतलब पूरे आपका वेब पेज के जो जितने भी कंटेंट्स है वो सब बॉडी के अंदर होगा, अलग अलग टैग के अंदर। जैसे हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला क्या है, पेज है। क्या है, पेज टेप, जिसमें लिखा है क्या, HTML सपोर्ट 6 लेवल ऑफ हेडिंग H1 से। तो ये चीजें हम लोगों ने कल करके देखा था। ठीक है। और क्या देखे थे, मेन हेडिंग देखे थे, सब हेडिंग देखे थे। ठीक है, तो सब हेडिंग के बाद लाइन से है, वो सभी हेडिंग्स है, उसकी साइज छोटी होती जाएगी। सबको करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये हुआ, हम इसको कॉपी किए। ये डायरेक्ट नहीं होगा, तो हम उसको कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके देखते हैं और पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 6 टेक्स्ट लिया हुआ है, हम उसको अब चेक करते हैं। H1 वाला है, यहाँ पे हम लिखते हैं हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग लेवल
लेवल 1। ठीक है, हम इसको बोलते हैं 2। क्लोजिंग भी 2 और यहाँ पे लिख दें लेवल 2। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 3 लेवल 3। क्लोजिंग भी 3। उसके बाद लेवल 4 टैग क्या है, H4 होगा, तो यहाँ पे लेवल H4। लेवल 4 क्लोजिंग को भी करेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, 5 क्लोजिंग 5 और यहाँ पे लेवल 5। एक और बच गया, पेस्ट। अच्छा, ये हो गया 6 लेवल 6। स्टार्टिंग को भी 6 करेंगे और ये अननेसेसरी हुआ। समझ में आ गया, ये कंटेंट हो गया। हम आगे देखते हैं, इतना कंटेंट सिर्फ HTML के लिए है। हम इसको कैसे करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम रन करेंगे। क्या करेंगे, रन करते हैं। ठीक है, नीचे क्या है, दिस इज हेडिंग और दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ है। हम उसको रन करते हैं तो क्या लिखाता है, देखते हैं। रन किया, क्या है, दिस इज हेडिंग लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6। तो ये सब समझ में आ गया कि सभी का लेवल कैसे लिखा जाता है ना। H1 मेन हेडिंग है, ठीक, उसके बाद उसका H1 से लेके पूरा सब कुछ दिया हुआ है। और जैसे यहाँ पे 6 लेवल है, हम चाहे तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा, चलो आगे वाला को करते जाते हैं और हम नया टैग ना करके पुराने टैग पे ही यूज करते जाएंगे। ठीक है, कंटेंट को हेड समझ में आया। अब आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर चेक करते हैं हम। पैराग्राफ में यू आर रिक्वायर्ड टू एग्री, ये जैसे सेंटेंस लिखा है तो उसको कैसे यूज करेंगे उसको बता रहे। ठीक है, हम इसी का यूज कर लेते हैं पहले। मोबाइल के सेलेक्ट करना कॉम्प्लिकेटेड है। कॉपी किए, इंटर किए और उसको पेस्ट करने देते हैं। पेस्ट डायरेक्टली नहीं आ रहा है, हम कुछ कंटेंट लिखे और उसको सेलेक्ट किए। ठीक, अब उसको हम पेस्ट किए, ये आ गया नया पेज, पैराग्राफ। अब यहाँ पे है क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्री लिखा हुआ है। हम लोग
पूरा सेंटेंस नहीं लिखते, हम सिर्फ एग्री के लिए करते हैं और एम्फेसाइज चेक करते हैं, एम्फेसाइज कैसे यूज होता है। ठीक है, एक हम टेक बना लेते हैं जिसको आसानी से हम क्या कर सकें, एडिट कर सकें। ठीक, जो भी टेक होगा हम इसी के अंदर यूज करेंगे। कीबोर्ड में बार बार आएगा, इसको ऊपर खिसका। ठीक है, ये जो टैग है हम इसको बार बार यूज करने वाले हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यूज कर देंगे। इंटर, पेस्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, और हम यहाँ करना चाहते हैं कुछ कुछ लिखे, पेस्ट। क्या है, एम्फेसाइज ई एम, क्लोजिंग एम्फेसाइज ई एम, और बीच में क्या लिखा है, एग्री, एग्री। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं। रन हो गया। ठीक है, ये टेक एग्री को एम्फेसाइज किया क्या, किया नहीं पता चल रहा है। ठीक है, एक मिनट। अ, अच्छा, इसका क्लोजिंग नहीं है। अच्छा, है। हो सकता है उसको नहीं लिया। आप दूसरा टैग में लिख यूज कर लेते हैं, ये जो ब्लैंक है उस कारण प्रॉब्लम आ गया होगा। ठीक है, पी लिखे। और क्या, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द कॉमन स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, अच्छा इटैलिक वाली क्या है, आई, उसके ऊपर क्या लिखे, एच टी एम एल, एच टी एम एल लिखे। क्लोज क्या होगा, क्या होगा, आई होगा, पहले क्या होगा, आई। उसके बाद क्या है, इज सिंपल टू लर्न, क्या लिखा हुआ है, तो ये इसी के पैराग्राफ के अंदर रहेगा, आई के बाहर रहेगा। इज सिंपल, सिंपल टू लर्न। ठीक है, और डॉट। अब हम इसको रन करा कर देखते हैं। ठीक है, कि रन होता है तो कैसा होता है। ये टेक को थोड़ा नीचे कर देते हैं और ये रन। क्या आया, 6, पैराग्राफ एग्री को एम्फेसाइज किया गया है और इटैलिक किया गया है, एचटीएमएल को किया। अब नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग को शो करना। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, यहाँ पे हम पी को यहाँ पे मिस्टेक्स है कि हम आई के बाद ये पी वाले को नहीं लिए हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, फिर ब्लैंक हो गया। यहाँ पी होगा ना। ठीक, पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ था। अब देखो, अब ठीक है, नीचे देखते रहो। ठीक है, एचटीएमएल ये ओके हुआ, अब वो टैग ठीक हो गया। ठीक है,
अगला है, अगला क्या है? पेस्ट। और क्या किए हैं? स्ट्रॉन्ग को यूज किया गया है, स्ट्रॉन्ग को बताना है अभी। ठीक है, पी है, ये भी पी है, बीच में कुछ कंटेंट्स आया है आपका, और हम उसको सेलेक्ट करते हैं। एक काम करते हैं हम, जो चीजें लिखा हुआ है बार बार नहीं लिखते हैं, पुरानी चीजों को हम लेके उसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल्ड को बता देता हूँ, ठीक है। बी, और ये बी क्लोज हुआ, यहाँ पे बोल्ड, ठीक है। ये पैराग्राफ, ये बोल्ड दिखा दिया, ये इटैलिक को दिखाया था उससे पहले, और स्ट्रॉन्ग को दिखाना है ना हमें, तो स्ट्रॉन्ग को हम ये कर लेते हैं, इस टैग को यूज कर लेते हैं, बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये पेस्ट, इसको कॉपी किए, न्यू लाइन है, और यहाँ पे कुछ लिख के, आपको कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं करना पड़ेगा ना, ये जो पेस्ट कर रहा हूँ वो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, उसमें आसानी से लिखते बन जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, लिखने में, टैग लिखने में बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए अब देखो हमको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग को बताना है, तो हम स्ट्रॉन्ग का यूज करेंगे, टैग को बदल देंगे, तो हम वो लिखते हैं आई की जगह स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, और HTML के बदले हम HTML स्ट्रॉन्ग, ताकि हमें समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्ग यूज हुआ है, और रन करते हैं। देखो, HTML हुआ है पहले, HTML इज सिंपल टू लर्न, फिर बोल्ड, फिर HTML स्ट्रॉन्ग इज सिंपल टू लर्न, तो HTML स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड ही है कि नहीं? ठीक है, तो ये चीजें है, एम्फेसाइज में उतना कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें पता चलेगा कि बोल्ड और क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, दोनों एक जैसे ही है, एक जैसे ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? अंडरलाइन। तो अंडरलाइन का यूज करने का अलग से टैग लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी के अंदर यूज कर लेते हैं, ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग के अंदर ही लिख देते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट लिख देते हैं, कुछ लिखे और उसको सेलेक्ट किए, और पेस्ट, ठीक है। HTML, यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरलाइन, यू,
और क्लोज क्या हो गया, यू। और HTML लर्न टू उसके बाद अंडरलाइन लिख दिया। ठीक है, रन। अब देखो यहाँ पे बोल्ड हुआ, HTML स्ट्रांग आया, और उसके बाद हम लोगों ने नया क्या किया है, अंडरलाइन किया था। HTML इज सिंपल टू लर्न। अच्छा, इसके हमने अंडरलाइन को क्लोज नहीं किए है ना। अच्छा, यहाँ लिखे नहीं है, अंडरलाइन लिखे हैं, वो हट गया है। ठीक है, यू क्लोज हुआ, और उसके बाद हम सेंटेंस से अप करेंगे तभी होगा। ठीक है, हट जाएंगे तब, नहीं तो वो क्लियर कर देता है उसको। अब आ गया होगा, आया HTML अंडरलाइन। ठीक है, नेक्स्ट टैग है हमारा, क्या है, मार्क। क्या है, मार्क। मार्क मतलब आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए हम कैसे यूज कर रहे हैं, तो हम इसी को नीचे लिखते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और आई की जगह क्या लिखे, हाईलाइट। हाईलाइट को क्या करते हैं, मार्क। मार्क लिखे, क्लोजिंग भी मार्क। मौसम बदल रहा है, हो सकता है सबके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम आने लगेगा। ठीक है, तो उसकी चिंता मत कर। हाँ, इसके बाद हम क्लोज भी कर देंगे ना, मौसम खराब होगा तो दिक्कत करेगा, मोबाइल में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसलिए चलो इसको रन करके देखते हैं। स्पेस किए और रन किए, दिखा, मार्क दिखा। हाँ हाँ, तो कलर है वो, उसको एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा तब आएगा। ठीक है, अब मार्क में बाय डिफॉल्ट तो मार्क है या ये येलो कलर का है, हम यहाँ पे एट्रीब्यूट डालते हैं कलर। ठीक है, कलर इक्वल टू वैल्यू डालना रहता है। हम इसको कोड में ही डाल सकते हैं, जो भी वैल्यू है वो डबल कोड के अंदर ही रहता है। हम यदि मान लो कि 09 डालते हैं, ठीक है, चेक करते हैं वो क्या कलर है। कुछ कलर आया, नहीं ऐसा कलर नहीं आएगा। हम इसको रेड कर लिखते हैं, ग्रीन यूज कर लेते हैं और रन कर देते हैं। नहीं, इसका कलर का जो है वैल्यू कुछ अलग तरीके से लिखने के लिए आएगा, तो हम इसको अभी रहने देते हैं। कलर का स्पेलिंग ये वाला भी हो सकता है। जब हम एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नहीं ले रहा है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को बाद में देख लेंगे। यहाँ तक का समझ में आया। और सबके यहाँ बारिश होना शुरू हुई थी। बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, अ, और क्या क्या चीज बचा, अंडरलाइन हो गया, मार्क हुआ, बिग और स्मॉल। ठीक है, और क्या चीज दिया हुआ है, हाँ बिग स्मॉल हुआ। हम्म, अरे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट है, हम जल्दी से उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कंटेंट साइज फुल हो गया क्या, आया, पेस्ट किए, पेस्ट किए। ठीक है, हम लाइन से इसको कर लेते हैं, एक साथ कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, क्या चीज हुआ, अंडरलाइन होगा, मार्क हुआ, बिग और स्मॉल।
बिग, टैगलाइन छोटे में ही है, ठीक है। HTML बिग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्मॉल। स्मॉल को कैसे लिखते हैं? SU, नहीं इसका फुल ही लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल, ठीक है। ये दोनों आ गया। अब दोनों को एक बार एक साथ रन कर लेते हैं, बिग और स्मॉल कैसे समझ में आता है वो आ जाएगा। HTML स्मॉल और बिग, रन। देखो मार्क हुआ बिग। बिग में देखो ये जो HTML हैं, ठीक है, यहाँ सबकी साइज बराबर है, लेकिन हम जब बिग यूज किए हैं तो क्या है, इतना बड़ा है और बाकी छोटा है, अपने समान साइज में है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये छोटा है स्मॉल, और ये अपने नॉर्मल साइज में है, तो ये बिग और स्मॉल का है। बाकी HTML स्मॉल क्या है, बाकी से छोटा है। HTML बिग क्या है, बाकी से बड़ा है। तो ये बिग और स्मॉल है, ठीक। समझ में आया? तो ये आपका HTML का वो है। हम वापस जाते हैं इसको बैक। सेव डॉक्यूमेंट की बात कर रहा था, हम यस कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। आगे स्मॉल के बाद क्या करना है? बाकी चीजों को कुछ लिख लेते हैं, तभी पेस्ट हो पाएगा। लिखा क्यों नहीं रहे? अच्छा अच्छा, जब तक स्पेस ना करेंगे तब तक वो नहीं आएगा, ठीक है। उसमें इंटर करने पे हट जाएगा। पेस्ट, पेस्ट। स्मॉल के बाद आई, सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट, हम इसको सब लिखे। सब स्क्रिप्ट में लॉग लिख सकते हैं। लॉग, यहाँ पे कौन सी चीज का एग्जांपल लिया है? HTO का लिया है, ठीक है। हम HTO ही ले लेते हैं, ठीक है। H सब स्क्रिप्ट HTML की जगह हम लोगों ने टू H2 H2 जीरो है क्या? ओके, HTO हम यहाँ पे लिख देते हैं HTML सब स्क्रिप्ट। और सेम चीजें हम यूज करते हैं क्या चीज के लिए? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं? हमें जैसे एग्जांपल दिया गया है, A प्लस B, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट करना है अपन को, तो क्या होगा? सुपर टू, यहाँ पे भी सुपर SUP, सुपर। और हम यहाँ लिख देते हैं HTML
सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट हुआ। अब इन दोनों को रन करा के देखते हैं। रन, देखो मार्क आया बी स्मॉल H2O, ठीक है। H2O ओ की जो साइज है वो स्मॉल ही है, इसलिए छोटा ही दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, वो इसलिए है कि सबको हमने क्लोज नहीं किया है, SUB, ठीक है। याद आया, स्मॉल के बाद SUB क्लोज। और सुपर को हम लोगों ने क्लोज किया है क्या, किया है, तो सुपर वाला ठीक था। रन, अब सब भी सही हो जाएगा। आ गया, H2O कैपिटल में है दोनों, है कि नहीं, क्योंकि हम सबको स्टार्ट किया है, क्लोज नहीं किए थे। क्लोज की जगह क्या था, इटैलिक क्लोज था, ठीक है। तो ये आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हुआ। और प्रीव्यू दिया हुआ है, हाँ ये लास्ट है प्रीव्यू। अच्छा, उसके बाद डेल और इंसर्ट है, ठीक है। तो हम प्रीव्यू कर लेते हैं। कुछ लिखे, स्पेस, इंटर, कुछ लिखे, स्पेस, पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट, तीनों को एक साथ कर लेंगे। प्रीव्यू कहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है। ये है आपका प्रीव्यू, PRE, प्रीव्यू हुआ। उसके यदि हम आई ही लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, HTML प्रीव्यू। और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट करके जैसे लिखा हुआ है, नहीं लिया, काम करते हैं, ये वाला इटैलिक वाले को हटा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा है, हम पूरा नहीं लिखते हैं और कंटेन हटा के देखते हैं। चलो, इसको प्रीव्यू को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। बाकी को करते रहेंगे क्योंकि चेंज हो जाएगा तो दिक्कत होगा, बार बार दूसरी जगह चला जा रहा है। प्रीव्यू क्लोज हुआ, एंटर।
सिंपल लिख देते हैं पहले, वाइट मैन है, डर, ठीक है। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक, ये प्रीव्यू का हो गया। और नेक्स्ट जो है नीचे का देख लेते हैं, ये स्टूडियो डॉट एच होगा। नेक्स्ट जो है स्पेलिंग चेक है, डिलीट डिलीट का यूज किया गया। डिलीट को कैसे करेंगे हम, आई में जो लिखा हुआ है उसी को हम डिलीट करने की कोशिश करें, ठीक है। डेल, और आई को डेल ये बदले। नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट, इंसर्ट है तो आई एन एस, और क्लोजिंग भी आई एन एस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिलीट, और यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है, स्पेस किए, ओके, और इसको हम रन करते हैं। देखो दिस, यहाँ पे सब कुछ होता गया है, मार्क, बिग, स्मॉल, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, और ये प्रीव्यू। तो जैसा लिखा है वैसा है, प्रीव्यू दिखा है प्रोग्रामिंग को, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अच्छा इंक्लूड वाले को एंगल ब्रैकेट को कैसे लिया है, ये एंगल ब्रैकेट को ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद डिलीट वाले सेक्शन को क्या दिया है, लाइन खींच दिया कि ये एचटीएमएल डिलीट हुआ है, और इंसर्ट को क्या किया है, अंडरलाइन किया है कि ये इंसर्ट हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे हम कोई टेक्स्ट डिलीट, अब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसको डिलीट करके इसको इंसर्ट किया गया है। जैसे इसको चेंज करके दिखाते हैं, यहाँ से सेक्शन से, ठीक है। एक काम करते हैं, इनको हम दोनों पेज को पूरा कॉपी कर लेते हैं, दोनों टैग को, और यहाँ तक लिए, इसको कॉपी किए, इसको पेस्ट करना है, पेस्ट। अब हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। एचटीएमएल डिलीट हुआ, और ये दोनों को हम एक ही पेज में ले लेते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। और ये ले लिए हम लोगों ने ओपनिंग ब्रैकेट, इंसर्ट। अब देखो क्या आता है कि कैसे उसको डिलीट किया गया और कैसे उसको इंसर्ट किया गया है। अच्छा, वो और कंटेंट बाकी है क्या, डिलीट ये वाला, ये डिलीट नहीं हुआ है, हम इसको किए थे ना डिलीट। अच्छा, दूसरे को बदल दिए, ऊपर में था और नीचे का, ठीक है। डिलीट दिया है, उसे इंसर्ट दिया है, उसके बाद सिंपल। तो दो बार प्रोग्राम हो गया, हम लोगों ने जो करेक्ट किए थे उसको भी हटा दिए, ठीक है। इसमें अंडू करने का है क्या, समझ में आया कि नहीं आया। डिलीट वाला क्रॉस होता है और इंसर्ट वाले को अंडरलाइन करके
के बगल में कर देते हैं, ठीक है। तो कौन सा डिलीट हुआ है, हम यदि नोटेशन के बताते हैं कि ये वाला सेक्शन को डिलीट करके इसको इंसर्ट किया गया है, ये बताया है, ठीक है। तो यहाँ तक का ये आज का पूरा कंप्लीट हुआ, ये आपका प्रीव्यू वाला हो गया है, ठीक है। ये आपका सुपर स्क्रिप्ट का है। इतना सब स्क्रिप्ट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी लोग और कोई थोड़ी जुड़ा है इसमें, नहीं। हम वापस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इसमें स्टॉप किया। कितने लोग हैं? छह लोग, है ना। मतलब 5 लोग ही, गौरव, नीतू, रिया, सोनिया और गंगोत्री। सबको समझ में आया? गंगोत्री, गंगोत्री का माइक ऑफ है। हेलो गंगोत्री, आवाज आ रही है? समझ आया कि नहीं आया? पक्का ना? क्योंकि कल का क्लास अटेंड नहीं की थी, बाकी चीजें वही था। कल हम वर्बल बताए थे और आज उसको प्रैक्टिकल किए हैं। कल थोड़ा सा प्रैक्टिकल हुआ था, ठीक है। ये हेडिंग वाला ही हुआ था और कुछ नहीं, बाकी सब आज रिपीट हुआ है कल वाला भी, ठीक है। एक्सप्लेन करने वाली चीज हुआ था। आज आप लोगों ने क्या किया कि जो पढ़े थे उसको हम प्रैक्टिकल किए हैं कि कैसे वर्क करता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका, क्या चीज है नेक्स्ट? फॉर्मेटिंग है। 135 में है। ऐसे 44 पे थे। 140। अच्छा, 140 में 141 पेज में दिया हुआ है प्रोग्राम्स, उसको बना के देखना, ठीक है, कि कैसे होता है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें आपका, ठीक है। जो भी जैसा भी प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको यूज करेंगे। अच्छा, ये एलिमेंट रिफरिंग एलिमेंट भी दिया हुआ है, उसको हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स, एक सौ चौवालीस में नेक्स्ट चैप्टर HTML, और क्या लिखा हुआ है? अवयव विशेषताएं, ठीक है। एलिमेंट्स ही को ही अवयव बोला है, ठीक है। और जो भी विशेषताएं इसके बारे में देखेंगे। जो सैंपल कोड है उसको हम लोग करके देखेंगे कैसे यूज कर रहा है। यूएल, ये आपका जो है यूएल दिया हुआ है और आईएल दिया हुआ है, ये आपका लिस्ट है। क्या है? लिस्ट, जो हम बोलते हैं क्या बोल सकते हैं, यूनिफाइड। और नंबरिंग जो होता है वो क्या होता है? यूनिफाइड हो गया। और एक जो नॉर्मल होता है जिसमें बुलेटिंग करते हैं, उसी को इसमें यूज किया गया है, सीक्वेंसर और नॉन सीक्वेंसर के लिए, ठीक है। सूची बनाने वाला हम इस सबको कल करके देखेंगे, ठीक है। आप लोग भी पढ़ लेना, और जो चीजें एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसको करने की कोशिश करना कि उस ऐप में किया जा सकता है कि नहीं है, ठीक है। कल कर लेना, ठीक। आज के यहाँ इतना ही, इसको हम क्लोज करते हैं अब।